ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो इरादा किया है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये किसी और से नहीं मैं खुद से वादा किया है। हाय गाइस, आई एम एस पी हैदर एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इश्क ए मैथ में। दोस्तों, कहा जाता है इश्क करनी है तो किताबों से करो, इश्क करनी है तो किताबों से करो, अगर बेवफा भी निकलेगी ना तो मुकद्दर बना के जाएगी। चलिए दोस्तों, हम आते हैं। कल हमने कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कुछ बेसिक चीज़ पढ़ी थी और आज हम उसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो डेमो क्लास पार्ट 1 मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको दिया था, उसी का पार्ट 2 लेकर आ जा रहा हूँ। और आज हम करेंगे क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन होगा। और जो भी क्वेश्चन होगा दोस्तों, मैं जहाँ तक प्रयास करूँगा कि कम से कम 2 मेथड में ज़रूर हो। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, 2 मेथड से ट्राई करूँगा बनाने के लिए और बिल्कुल ट्रिकली ही बनाने की कोशिश करूँगा और एकदम आसान सा तरीका में। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों, कल इसका तो मैंने डिफिनीशन समझ लिया था, रेशियो होता क्या है, प्रोपोर्शन होता क्या है। अब हम करते हैं आज का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है जो बहुत ही ट्रिकली और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। दोस्तों चलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अब क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, यदि a/2 इजकल टू b/3 इजकल टू c/4 हो तो a रेशियो b रेशियो c का अनुपात क्या होगा। जो ये क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी जो 2018 का पूछा हुआ है। ये काफ़ी मतलब ग्रुप डी के लिहाज से काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ट्रिकली माध्यम से जानते हैं। क्वेश्चन में मेरा ये है a/2 इजकल टू b/3 इजकल टू c/4। अब इस सब को हम इजकल टू के मान लेते हैं, यानी ये तीनों के बराबर के हो गया। अब इसको अलग अलग पार्ट करके a/2 इजकल टू के, b/3 इजकल टू के और c/4 इजकल टू के मान लेते हैं। और फिर a का मान यहाँ से निकालते हैं, a इजकल टू 2 के, b का फिर मान निकालेंगे, b इजकल टू 3 के, फिर c का मान निकालेंगे, c इजकल टू 4 के। दोस्तों अब यहाँ हमें निकालना है a रेशियो b रेशियो c का वैल्यू। तो यहाँ हम a और b c का वैल्यू पुट करेंगे। तो ये रहा वैल्यू 2 के, 3 के और 4 के। इसमें कॉमन मेरा है के को निकाल देंगे। अब बचा रेशियो में मेरा 2 रेशियो 3 रेशियो 4। ये रहा आंसर। अभी आइए इसका सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्वेश्चन में ये है a/2 इजकल टू b/3 इजकल टू c/4। तो इसका डायरेक्ट हम रेशियो निकालते हैं ट्रिकली के माध्यम से। a रेशियो b रेशियो c, रेशियो में डायरेक्ट इसका रेशियो निकलेगा 2 रेशियो 3 रेशियो 4। क्योंकि एक ट्रिक होता है, ट्रिक डायरेक्ट इसका ये है कि अगर अंश कोई भिन्न हो, अगर अंश में कोई गुणज ना हो तो जो इसका हर होगा वो डायरेक्ट हमारा रेशियो हो जाता है। अगर मान लीजिए ए अंश है, उसमें कोई गुणज नहीं है, तो डायरेक्ट जो ए का रेशियो हो जाएगा 2 हो जाएगा। डायरेक्ट हम नीचे का जो वैल्यू होगा वही मेरा रेशियो हो जाएगा। ये रहा सेकंड मेथड। चलिए दोस्तों, अब आप अगर नोट में नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं। अगर अंश में कोई गुणज ना हो, अगर अंश में कोई गुणज न हो तो उसका जो रेशियो होगा, वो जो हर होगा वही मेरा रेशियो हो जाएगा। रोक दोस्तों, हम अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि यदि 2a इजकल टू 3b इजकल टू 4c हो तो a रेशियो b रेशियो c का अनुपात का मान क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है SSC HSL 2015 का है।
तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन अगर देखा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन होते भी हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए इसका सॉल्यूशन जानते हैं। इसका सॉल्यूशन 2a = 3b = 4c = k मानते हैं। ठीक है, फिर इसको अलग करते हैं, यहाँ से a का मान निकालते हैं। 2a = k, फिर a = k/2। सिमिलरली फिर यहाँ से b का मान निकालेंगे, तो b का मान हो जाएगा k/3। फिर c का मान निकालेंगे तो c का भी मान हो जाएगा k/4। अब यहाँ से रेशियो निकालेंगे, a/b/c। अब a का मान कितना है k/2, फिर b का मान कितना है k/3, फिर c का मान कितना है k/4। फिर k हमें कॉमन दिख रहा है, k निकाल दे रहे हैं। अब बचा 1/2, 1/3 रेशियो 1/4। अब इसका फिर रेशियो निकालने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकलेगा 12, 12 रेशियो निकलेगा। अब फिर जो एलसीएम होगा इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा रेशियो में आएगा 6/4/3। ये हुआ a/b/c का मान। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड जो भी है ट्रिकली है, इजली है, और इसलिए अब सेकंड मेथड इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2a = 3b = 4c। अब हमें यहाँ से a/b/c निकालना है। तो दोस्तों यहाँ से एक समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर हमें ए का रेशियो निकालना है तो इसे हम ढक लेंगे, और बाकी बी का और सी का जो गुणज होगा उसे गुणा कर देंगे। तो ये गुणा करेंगे तो 3 × 4 = हो जाएगा 12। फिर अब बी का रेशियो निकालना है, फिर बी को ढक लेंगे हम, और जो ए का गुणज है और सी का गुणज है उसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 4 = हो जाएगा 8। फिर हमें सी का निकालना है, सी को ढक लेंगे, और जो ए का गुणज है और बी का गुणज है उस दोनों गुणज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 3 = हो गया 2 × 3 = हो गया 6। अब ये मेरा रेशियो ये होता है जो सबसे मिनिमम वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पे इसका ये रेशियो b/c का मिनिमम वैल्यू नहीं है, तो इसे रेशियो में बदलेंगे। तो रेशियो में बदलने के लिए 2 कॉमन है, 2 से फिर डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2/12, यानी हमारा a/b/c रेशियो का मान निकला 12/8/6। अब ये जो है रेशियो जो होता है मिनिमम वैल्यू होता है, तो इसको मिनिमम वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर 12/2 करेंगे तो ये होगा 6, फिर 8/2 करेंगे तो ये होगा 4, फिर 6/2 करेंगे तो ये होगा 3। ये हुआ मिनिमम वैल्यू, इससे मिनिमम नहीं हो सकता। तो ये हमारा रेशियो हो गया, ये रेशियो b/c का ये मान हो गया। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a/b = b/c = 2/3 हो तो a/b/c का मान क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर देखने को हमें एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, सीजीएल और आरआरबी ग्रुप डी में भी देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे। आइए सॉल्यूशन इसका जानते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन में दे रखा है a/b = b/c = 2/3। दोस्तों हम इसको a/b
ए बाई बी को रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ए रेशियो बी कर सकते हैं। और ए बाई बी का मान कितना है, इक्वल टू में 2/3। 2/3 को हम रेशियो में बदल सकते हैं, 2/3। यहाँ से हमारा निकला ए रेशियो बी का मान 2/3। फिर हम निकालेंगे बी बाई सी का मान, फिर बी बाई सी को हम रेशियो में चेंज करेंगे, बी रेशियो सी। फिर बी बाई सी का भी मान 2/3 होगा, 2/3 को रेशियो में चेंज करेंगे, 2/3 होगा। अब हम निकालते हैं यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी का मान। तो दोस्तों ए रेशियो बी का मान जो है दे रखा है यहाँ 2/3, और बी रेशियो सी का मान है जो दे रखा है 2/3। अब इसका निकालने का तरीका ये है कि जो बी का अंतिम रेशियो और सी का अंतिम रेशियो, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 हो गया 9। फिर हम बी का जो दोनों रेशियो होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका हो गया 3 गुणे 2 हो गया 6। और फिर हम ए का रेशियो और बी के रेशियो जो होगा इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो गया हमारा 2 गुणे 2 इक्वल टू 4। यानी मेरा रेशियो निकला 4/6/3। ए रेशियो बी रेशियो सी का जो वैल्यू निकला 4/6/9। दोस्तों अभी तक मैंने जितना भी क्वेश्चन किया वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चंस का और आंसर्स का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो रोक कर लिख भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बी से 20% अधिक है, यदि ए बी से 20% अधिक है तो ए रेशियो बी का मान क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है ये भी अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के जो क्वेश्चन है मतलब हर एग्जाम में, चाहे वो CHSL हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे CGL हो, ऐसे एग्जाम में अक्सर ये ऐसे क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ था, और आइए इसका सॉल्यूशन जानते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे ए रेशियो बी का वैल्यू। कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक है, यानी बी को हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, जब भी हमें परसेंटेज में कोई सवाल सॉल्व करना हो तो 100 मारने में हमें कोई मतलब सवाल जो होता है आसान हो जाता है, दिक्कत नहीं आती है, इसलिए हम 100 मानते हैं। तो हम बी को 100 मान लेते हैं, और बी से 20% अधिक ए है, तो 100 का जो 20% अधिक करेंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरा 120, और 120 रेशियो 100 है, वो 1 ए रेशियो बी का मान निकला। लेकिन आपको पता है कि रेशियो मिनिमम वैल्यू होता है, और इसका मिनिमम वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6/5। यानी ए रेशियो बी का जो आंसर हुआ, ए रेशियो बी का जो मान हुआ 6/5 आंसर मेरा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पढ़े वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और ये आज मेरा दूसरा वीडियो था, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जो हाई लेवल का होगा बट ट्रिकली होगा और इजीली होगा। थैंक यू दोस्तों।